सैयद जवाब जो है सैयद जवाब जो है वो इसका जवाब देंगे। हाँ सैयद भाई। मैं कह रहा हूँ, बहुत दिनों से मैं डिबेट देख भी रहा था, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ बैठ करके डिबेट भी करी है। वो हमेशा इसी अल्फाज को यूज करते थे, इसी लफ्ज को यूज करते थे कि अरविंद केजरीवाल किंगपिंग है, किंगपिंग है। और आज ईडी ने भी भारतीय जनता पार्टी के दिए हुए लफ्ज को अपने अंदर यूज कर लिया। तो अब एक बात तो जाहिर हो गई कि किसके इशारे पे कौन चल रहा है। आप तमाम डिबेट उठा करके देखिएगा, जितने भी प्रवक्ता हैं वो इसी तरीके की भाषा करते। मैं आपके बीच में नहीं बोला, वरिष्ठ है, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। अब सुकून से थोड़ा सुकून पी लीजिए। आपकी बात कह रहा हूँ बस जी। जो आप कह रहे थे, इस देश के अंदर आप कह रहे थे मजाक और हंसी मजाक चल रहा है, इस देश के अंदर वाकई बात हंसी मजाक चल रहा है साहब। अगर कोई सवाल रखता है अपने, या सवाल करता है सरकार के प्रति, या सरकार को एक्सपोज करता है, तो वो सरकार की नजर में एक मजाक ही हो जाता है। और हमने एक नजीर नहीं देखी, इसके पीछे 10 नजीरें हैं, आप उठा करके देख लीजिएगा। और अभी भी मैं कह रहा हूं, हम इंडिया के लोग, भारतीय या भारत, जो हम जिस कंट्री को, खूबसूरती को डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता था, जीरो डेमोक्रेसी की तरफ हम बढ़ चढ़े हैं। ये तो जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन है ना, जीरो डेमोक्रेसी नहीं ना। अब आप मुझे ये बताइए, मैंने अल्फाज इसलिए सैयद जवाब साहब, आप मेरा सवाल सुनिए ना, मैंने आपको इत्मीनान से सुना। आप कह रहे हैं कि ये लोग सिरसा साहब और जो इनकी इंटायर पार्टी है, इनके प्रवक्ता किंग पिंग का इस्तेमाल करते थे। वो शब्द ट्रांसफर हुआ ईडी के पास और ईडी के अधिकारियों ने सिरसा साहब की बात सुनी, मोदी जी ने फ़ोन किया, हेलो भैया ऐसा है, वो किंग पिंग जोड़ दो क्योंकि हमारे प्रवक्ता लोग कह रहे हैं, और उन्होंने किंग पिंग जोड़ दिया। ये जो आपकी मनोहर कहानियाँ है ना सर, ये आप अपने छोटे छोटे बच्चों को सुनाइएगा। हिंदुस्तान की जनता बड़ी एक्टिव है और उसको सारी चीज़ें समझ में आ रही है। पीएमएलए कानून बहुत तगड़ा है, इसे तगड़ा बनाया किसने? ड्रैकोनियन है वो, ड्रैकोनियन सैयद भाई बनाया किसने? और मुझे इस सवाल का जवाब भी दे दीजिए, आपसे कड़वा कोई बोलता है क्या पार्टी के लिए या पार्टी के विरोध में? मैं बीजेपी की बात कर रही हूं। आपसे कड़वा कोई बोलता है क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए? और सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, जितने बीजेपी के नेता हैं, आपसे कड़वा कोई बोलता है? काहे आपके घर पर ईडी नहीं आई? काहे आपके घर पर आईटी और सीबीआई और इन सब के छापे नहीं पड़े? काहे, क्यों, क्या वजह है? आप तो मुसलमान भी है बाकायदा, जैसा आप लोग बोलते हैं कि ये तो एंटी मुस्लिम है। मैं कभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी का किसी भी अपशब्द में या कभी भी उनकी आलोचना करता हूं तो बहुत ही सम्मानजनक शब्दों में करता हूं। और आज हाँ, तो कड़वा बोलते हैं ना, उनकी आलोचना करते हैं। मैंने ये थोड़ी कहा कि आप गाली देते हैं, आलोचना करते हैं। तो क्यों ये लोग, आप मुझे बताइए, रूबिका जी, किसी भी नेता की आलोचना जरूरी है। अगर लोकतंत्र में आलोचना नहीं होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आलोचना करी है भाई। मैं यही तो कह रही हूँ, आप कह रहे हैं जीरो डेमोक्रेसी। अब आप ये ना टॉम एंड जेरी टाइप मत कीजिए कि मैं उस कोने पर पहुंचूं तो आप उस कोने में पहुंच जाए, मैं उस कोने में पहुंचू तो आप उस कोने में पहुंच जाए। रुकिए, मेरी बात सुनिए, पूरी बात सिरसा साहब, बस मैं आपको दे रही हूँ, एक बार मुझे समझ लेनी चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि भारत के अंदर डेमोक्रेसी खत्म हो गई। मैंने जीरो शब्द का इसलिए जो है उच्चारण करा है, यूज करा है। नहीं, दोनों में फर्क है। कुछ लोग कहते हैं कि भारत के अंदर डेमोक्रेसी समाप्त हो गई, खत्म हो गई। मैं कहता हूं जीरो की तरफ बढ़ गई। हम जब अपने आप को बताते हैं कि हम कौन से नंबर की डेमोक्रेसी है विश्व के अंदर, सैयद भाई सुनिए, हम जब भारत के अंदर ज्यादा लग रहा है, मैं सच बता रही हूँ, ऐसे पकड़ो कि इधर से लाकर पकड़ो, बात तो एक ही है ना, जीरो डेमोक्रेसी की नो डेमोक्रेसी। बहुत अलग है। एक होता ही डेमोक्रेसी को समाप्त कर देना, जैसे हिटलर ने करा था एक वक्त में। हाँ ठीक है, जैसे हिटलर ने खत्म कर दिया था डेमोक्रेसी। ओके सैयद साहब, अब आपके इस आरोप का दो बड़े आरोप है ना। आपने कहा ये किंग ये बीजेपी के लोग करते थे और ईडी ने उस शब्द को उठा दिया। दूसरा, जीरो डेमोक्रेसी। सिरसा साहब जवाब दीजिए। तो मैं पहले बताना चाहता हूं, जिसको जीरो डेमोक्रेसी ये कह रहे हैं, आप देखिए देश कितना खूबसूरत है। एक करप्ट आदमी, बेईमान आदमी ये कहता है कि मुझे योगा करना है, मैं ईडी के सामने पेश नहीं हो सकता। मैं ठीक कह रहा हूं? यही कहा, मैं योगा पे जाना, विपासना करनी है। लेकिन देश की ईडी कहती है ठीक है जी, हम तो कुछ नहीं कर सकते, आप जाइए जी, हम तो कौन सा रोक सकते हैं आपको। फिर कहते हैं मुझे मूवी देखने जाना बच्चों के साथ, मैं ईडी के सामने पेश नहीं हो सकता। कहते ठीक है जी, मत पेश हुई। हाई कोर्ट में जाते हैं, जमानत लगाते हैं, हाई कोर्ट जमानत रद्द करती है, फिर अरेस्ट करते हैं, उसको हाथ नहीं लगाता तब तक कोई भी। ये डेमोक्रेसी नहीं है, तो ये हाल है। चलो आगे आइए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो कोर्ट है ना, ये कोर्टों का डॉक्यूमेंट में लेके बैठा हूं, तो मैं आपको भी और जमाल भाई को बताना चाहता हूं। जब एम.के. नागपाल ने जमानत रद्द करी तो क्या बोला उन्होंने? कहा सिसोदिया हैज प्लेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट
जिसको किंग पिन बता रहे थे ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल इन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड हैड बीन डीपली इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ वेल एज इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेड पॉलिसी टू इंश्योर। बहुत उन्होंने कहा वाइटल रोल है, सबसे इंपॉर्टेंट है, और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। फिर दिनेश कुमार शर्मा जी हाई कोर्ट के जज भी रिजेक्ट करते वक्त क्या करते हैं, द कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड द एलिगेशंस आर वेरी सीरियस इन नेचर, वेरी सीरियस इन नेचर, डेमोक्रेसी जीरो है, इसलिए कह रहे हैं। ठीक है, फिर आ जाइए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खन्ना क्या लिखते हैं, वन एस्पेक्ट रिगार्ड टू ट्रांसफर ऑफ मनी, जो पैसा हवाले का ट्रांसफर हुआ शराब घोटाले का, वन एस्पेक्ट रिगार्ड टू ट्रांसफर ऑफ मनी अंडर 338 करोड़ स्टैंडिंग एस्टैब्लिश्ड। देखिए आप देखिए, आप इधर से बोल नहीं रहा था, रूबिका जी पता चल गया ना, सच सुनने की आवाज आज ही नहीं आई। देखिए अभी बोलिए, अब बोलिए ना भाई साहब, हमें बोलने तो दीजिए ना। मुझे बता ना आप बताएंगे ना, आपको सुनिएगा तो बताएंगे ना, किसको बताएंगे, जब आप सुनिएगा ही नहीं तो बताएंगे किसको। सुनिए सैयद साहब कह रहे हैं, रिकवरी बता दीजिए। सैयद साहब ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं सीरियस मैटर है, रिकवरी कितने की हुई? मैं बताने लगा हूं ना, रुबिका जी आए ना, अब सुनिए ना। द वन एस्पेक्ट रिगार्ड टू ट्रांसफर ऑफ मनी 338 करोड़, 338 करोड़ रुपया इज एस्टैब्लिश्ड, वी डिसमिस द बेल। ये मैं नहीं कह रहा, मानिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। अगली सुनिए रुबिका जी, इससे अगला इंटरेस्टिंग है। अब इस चीज को ये क्रिएटिव एप्लीकेशन लेके फुल बेंच के पास जाते हैं। जस्टिस डीवी चंद्रचूड़ साहब की जस्टिस साहब क्या कहते हैं, नो केस इज मेड आउट, आपके खिलाफ, आपके हक में कोई केस नहीं बनता, जो आपकी जमानत रद्द हुई है बिल्कुल ठीक हुई है, जेल में रही है। अब पूछते हैं जी डेमोक्रेसी नहीं है, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। चोर चक्कों को सजा ना मिले, चोर चक्कों को अब ये आपकी बात सुनिए, अब सैयद जवाद के सवाल का जवाब डेमोक्रेसी दीजिए ना, वो जो पूछ रहे हैं, क्योंकि जब वो जनता के बीच में जाएंगे तो यही सवाल पूछेंगे ना कि रिकवरी कितने की हुई है, उसका जवाब क्या है? तो रिकवरी 100 करोड़ रुपया तो खाली गोवा के एमएलओ ने अपने बयान दिए कि 10 करोड़ मुझे मिला, 8 मुझे मिला, 7 मुझे मिला। ये जो बात जवाब जनाब अरे भैया बोलने तो दीजिए, आप बोलने ही नहीं देना चाहते। सैयद जवाद साहब ऐसे थोड़ी होता है कि आप यहाँ टीवी पर आरोप लगाया और वीडियो तो अरे मैं आपको जवाब दूंगा ना। अरे भाई सैयद जवाद, आप खुद एक पेशे से वकील है, क्या बात कर रहे हैं? हवा में थोड़ी, अरे अनंत विजय आप पर आरोप लगा दे, आप अनंत विजय पर आरोप लगा दे तो हवा में थोड़ी आके रातों रात आपको कोई पकड़ लेगा। उसके पीछे स्ट्रॉन्ग मनी ट्रेल है, तब जाकर गिरफ्तार करेंगे ना। रुबिका जी मेरे और आपकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। जमाल भाई खेल मत कीजिए, ईडी को आप इतना हल्का मत समझिए, मत खेल कीजिए। सिरसा साहब 10 सेकंड, एक जवाब, बस एक जवाब। रुबिका जी ये जो सवाल जमाल जी हमें पूछ रहे हैं, अच्छा होता ये सुप्रीम कोर्ट में जाके पूछते, अच्छा होता कल हाई कोर्ट से पूछते। अरे जज साहब तुम क्या कर रहे हो, कोई सबूत ही नहीं है तो हमसे क्यों पूछते हो मेरे भाई? सुप्रीम कोर्ट में इतना महंगा वकील लेके गए थे, 15 करोड़ रुपया तो अभी तक सरकार का ले चुके हैं मनु सिंघवी जी। अरे भाई उनसे कहिए ना वो जाके सुप्रीम कोर्ट से सवाल करे जो तुम टीवी पे करते हो मुफ्त में, अच्छा होगा, वहां से जवाब भी मिल जाएगा। हमसे क्यों सवाल पूछे जाते हो? ये जो जेल में बैठे उनसे सवाल पूछिए ना, जिनको बेल नहीं मिलती उनसे सवाल पूछिए ना, और जो लोग कहते थे ये फर्जी समन है, उन समनों के चलते हाईकोर्ट में गए और जमानत रद्द करा के जेल चले गए, उनसे पूछिए। हमसे क्यों पूछते हैं भाई? आप बताइए। गया था क्या नोट उनके? अब मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, ब्रेक लूं उससे पहले आनंद विजय जी 20 सेकंड में मुझे ये बता दीजिए, फिर कह रही हूँ चुनावी इस वक्त बिसात बिक चुकी है, ये जो फैसला ईडी की तरफ से लिया गया है, अब इनफैक्ट ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग के तौर पर है कि हमें मैटर क्या करता है, जीरो करप्शन, और अगर ये है तो फिर वो कहेंगे ये करप्शन क्या बीजेपी में प्रिवेल नहीं है? देखिए मुझे लगता है कि ईडी की जो वर्किंग पिछले दिनों मैंने नोट की है, अगर आपको याद हो तो छत्तीसगढ़ के चुनाव के समय भी वहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नोटिस दिया गया था और उनके बारे में प्रेस रिलीज जारी की गई थी और उनसे पूछताछ करने की बात तक हो गई थी, उनके खिलाफ FIR भी हुई थी। तब भी यही तर्क दिया गया था कि चुनाव के समय आप डराना चाहते हैं। मेरा तो ये मानना है कि भ्रष्टाचार पर ईडी अपनी कार्रवाई करते रहती है, कम वॉट में कोई चुनाव बीच में आए, कोई चीज बीच में आए, ईडी की अपनी कार्रवाई होती है। और